Assalamualaikum and welcome to the sixth episode of Songs of Ourselves. थोड़ा बैकग्राउंड आपको चेंज लग रहा होगा वो ड्यू टू सम ऑडियो ग्लिच मुझे ये रिकॉर्डिंग इन्हीं स्टार्ट की दोबारा करनी पड़ी. सो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. सब्सक्राइब करें और हम दोनों के इंस्टाग्राम लिंक्स जो हैं वो नीचे उसको फॉलो करें ताकि हम आपसे इंटरेक्ट कर सकें और आपके लिए बेहतर वीडियोस बना सकें. सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो. आज हमारे साथ एक और गेस्ट हैं और ये जो गेस्ट हैं ये हमारे लिए बहुत ख़ास हैं क्योंकि हमारा फुटबॉल का इंट्रो ये इनसाइड आउटसाइड पूरी जो हमने फुटबॉल सीखी है खेली है वो इन्हीं की वजह से खेली है. डिस्ट्रिक्ट पे अलहमदिल्ला खेले हैं वो भी इन्हीं की बदौलत खेले हैं. तो थोड़ा पहले इनका तारुफ करा दें कि इन्होंने पहले फ़ुटबॉल 12 साल की उम्र में या बचपन से ही स्टार्ट करी थी. मतलब उनकी पूरी फैमिली फ़ुटबॉल के अंदर ही थी और 12 साल की उम्र में उन्होंने प्रॉपर फ़ुटबॉल खेलना शुरू की डिस्ट्रिक्ट क्लब्स के साथ. 16 साल की उम्र में इन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला. अंडर 16 ट्रायल्स दिए. पहली बार रिजेक्ट हो गए. फिर उसके बाद अंडर 16 खेले पाकिस्तान के लिए इंडिया जाके 1996 में KMC डिस्ट्रिक्ट क्लब में खेलते थे. उसके अलावा जो है देन ही वेंट ऑन टू प्ले अंडर 17 पाकिस्तान इन पेशावर, अंडर 19 पाकिस्तान अगेन इन पेशावर. फिर पाकिस्तान की प्रॉपर टीम में खेले नेपाल, बांग्लादेश, कतर के अंदर. उसके बाद जो है वो यूके भी गए थे ट्रैवल करके और यूके के एक 4th डिवीज़न क्लब में ट्रेनिंग की उन्होंने. लेकिन ड्यू टू NOC उनको ना मिल सका तो वो खेल ना सके. उसके बाद वो जर्मनी का उनको NOC भी मिला था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज़ की डिस्प्यूट्स की वजह से उधर भी ना खेल सके. यानी मैं आपको सिर्फ एक लेवल बता रहा हूँ कि किधर जाके ये खेल चुके हैं और क्या लेवल है इनके गेम का. और उसके बाद फिर पाकिस्तान आके करंटली ये वेटरन्स के लिए भी खेल रहे हैं. और अभी हम जब इनसे सवालात करेंगे तो और डिस्कशन करेंगे कि इन्होंने किस लेवल पे खेल चुके हैं. सेंटर बैक डिफेंडर फॉर पाकिस्तान. सो अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम राहिम और मुसैब. क्योंकि मेरे लिए आप लोग अभी भी वही जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं. सही है, आप लोगों ने ये माशाल्लाह अच्छा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है और अल्लाह आप लोगों को कामयाबी दे इस प्रोग्राम में. तो सर ये बताएं फुटबॉल की अगर हम जनरली बात करें तो आपने बहुत यंग एज से खेलना शुरू किया डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर. कॉलेज स्पोर्ट्स के ऊपर हम बाद में आएंगे. अभी करंटली नॉर्मल अपने डिस्ट्रिक्ट गेम की बात करते हैं. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट गेम के अंदर आपको क्या लैकिंग दिखी क्योंकि पाकिस्तान में हमें तो पता है टैलेंट की कमी नहीं है. ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनको वो रिकग्निशन नहीं मिलती. आपकी अपनी एग्जाम्पल है जर्मनी यूके जाना छोटी बात नहीं है. क्लब्स में ट्रेन करना आसान बात नहीं है. कोई क्लब आपको देख रहा है स्काउट कर रहा है मतलब गेम है. तो गेम होने के बावजूद हमारे लड़के इतने लेवल पे क्यों नहीं आ पाते? क्या वजह नज़र आती है आपको उसकी? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा अलमिया है ना वो ये है कि जो जिस चीज़ का नहीं होता ना वो उस चीज़ में अपॉइंट किया जाता है. यानी कि आप खाली फुटबॉल नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स में देख लें, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो हॉकी है, चाहे स्क्वॉश है, वो आप ऊपर चेयरमैन लेवल से देखें. क्योंकि आप जब तक घर का फादर अपने बच्चों को नहीं देख रहा होगा तो वो कैसे अपने बच्चों को ट्रीट करेगा. उसको पता ही नहीं कि मेरा बच्चा बाहर क्या कर रहा है. तो जो हमारे यहाँ पे जो चेयरमैन लेवल पे या ऊपर जितने भी लोग आते हैं उनका फ़ुटबॉल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता. वो सब सियासी बेस पे आते हैं. ठीक है. अब जब वो सियासी बेस पे आते हैं तो वो अपने या तो बिजनेसमैन होंगे या किसी और कम्युनिटी से होंगे, वो उसको ही सपोर्ट कर रहे होते हैं. उनका ध्यान उसी तरफ होता है, ना कि उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए होता है. और पेट हर किसी के साथ लगा हुआ है. सही है ना. बच्चों की डेडिकेशन होती है गेम की तरफ. वो डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स में टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं दिखी. गेम उनका नो डाउट बहुत अच्छा था लेकिन डेडिकेशन एक सीरियस होती है. बच्चा एक्साइटेड है, किड पहन रहा है, जूते चढ़ा रहा है, मोजे पहन रहा है. वो एक्साइटमेंट मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल के लड़कों में जिनसे हम खेल रहे थे उनमें नहीं दिखी. तो इसकी क्या वजह है कि या आपको लगता है कि शायद मेरी वो गलत जजमेंट थी कि कॉलेज लेवल में बच्चों में इंथुजियाज्म ज़्यादा होता है, शौक ज़्यादा होता है, जोश ज़्यादा होता है? देखिए, जिसको जो चीज़ रोज़ाना मिलती है ना, रोज़ाना, उसको उसकी कदर नहीं होती. सही है. प्रैक्टिस सेशन आज के जो लोग हैं या आज की जो फुटबॉल है वो चेंज हो चुकी है पहले से. पहले के जो हमारे कोचेज़ होते थे वो कहते थे कि डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है. यानी कि 7 दिन है तो 7 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है. सिर्फ एक इतवार का दिन आपको छुट्टी का होगा. सही है. आज हम बच्चे जो स्कूल्स में, ख़ासकर स्कूल्स में क्या होता है कि हम आफ्टर स्कूल ही ट्रेनिंग कराते हैं और वो भी 4 दिन होती है. सही है. और उनको मैचेस बाहर नहीं मिल रहे होते तो वो जैसे ही ग्राउंड्स पे जाते हैं तो वो उनको वो चीज़ मिली भी नहीं होती है तो उनकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है. इसी तरीके से जब पाकिस्तान लेवल की टीम्स बाहर जब खेलने जाती हैं ना तो वो जो नए प्लेयर्स जब जाते हैं बाहर वो देखते हैं तो उनकी एक्साइटमेंट बड़ी भी होती है लेकिन प्रेशर भी होता है. अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर प्रेशर नहीं ले रहे होते हैं उनके पास, क्योंकि वो डेली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. उनको प्रेशर इस चीज़ का नहीं है. लेकिन वो इस उनके लिए ये रोज़मर्रा का काम है कि यार क्या करना है, आना है, शॉर्ट पहनना है,
खेलना है और चले जाना है। लेकिन हमारे जो लड़के हैं, जो स्कूल लेवल्स के लड़के हैं, वो उनके लिए एक शौक होता है कि यार नहीं यार ये खेलना है यार, कोई देख रहा होगा मुझे। यहाँ तक कि आप यकीन करो कोई भी नहीं देख रहा होता फुटबॉल में, कोई भी नहीं देख रहा होता। क्यों? क्योंकि हमारे मीडिया कवरेज ही नहीं देता। हमारे मीडिया ने सबसे बड़ा जो इसमें हाथ है वो हमारे मीडिया का भी है कि उसने कवरेज नहीं दी, इस गेम को कवरेज नहीं दी। यहाँ तक कि देखें आप, क्रिकेट के अलावा किसी को भी कवरेज। क्रिकेट के अलावा किसी भी स्पोर्ट्स को उन्होंने इतनी कवरेज नहीं दी। क्रिकेट कितने गे वर्ल्ड कप में कितनी टीम्स आती हैं? 14 हो गई होंगी, 16 हो गई होंगी। आपके जितने ममालिक हैं ना वो फुटबॉल खेल रहे हैं और सब वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड खेलते हैं। अभी भी आप वेबसाइट्स पे जाएं फीफा की और रैंकिंग चेक करें, उस रैंकिंग में आपको तमाम ममालिक की रैंकिंग अप एंड डाउन मिलेगी। तो इस रैंकिंग कहाँ से आ रही है उनके पास? इसका मतलब है कि वो क्वालिफाइंग राउंड्स खेलते हैं। कोई जिसका ये सवाल होता है ना कि जी फीफा, हम पाकिस्तान अपना वर्ल्ड कप के लिए कभी भी नहीं, पाकिस्तान हर साल जब बैंड नहीं लगा हुआ था और टीम जाती थी, हर साल जब भी होता है क्वालिफाइंग राउंड के लिए पाकिस्तान की टीम खेलती है। क्वालिफाइंग राउंड का एक तरीक़ेकार है, उन ये बताना मीडिया का काम है। मीडिया जाके उनसे पूछे और फिर ये मीडिया आवाम को बताए कि भाई इस तरीके से ये इनकी चीज़ें चलती हैं कि पहले ये क्वालिफाइंग राउंड्स खेलते हैं एशियंस, कि भाई आपस में जो ये चाइना कहाँ से आ जाता है, आपके बांग्लादेश हो गया, ये दूसरे ममालिक, सब आपस में क्वालिफाइंग राउंड्स खेलते हैं। सऊदी अरब ने क्वालिफाई किया था वर्ल्ड कप के लिए, कहाँ से किया था? तो ये सारे क्वालिफाइंग राउंड्स खेले जाते हैं। तो पाकिस्तान भी क्वालिफाइंग राउंड खेलता है, ये नहीं है कि पाकिस्तान क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलता। आप स्कूल का जो बच्चा है उसका क्रेज़ क्या होता है कि यार मैं कुछ बनूं, लेकिन हमारे मीडिया ने फुटबॉल को वो क्रेज़ ही नहीं दिया कि स्कूल का बच्चा ये सोच के जाए। उसके सोच में यही होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, या तो किसी ऐसी जगह पे जाके बैठूं जहाँ पे सुकून भी और पैसा हो, बस। तो ना तो पैसा हमारे फुटबॉल में लेके आए, और जो आ रहा था उसको भी रोक दिया गया और मीडिया ने उसको कवरेज भी नहीं दी। तो वहाँ पे उसका शौक एक वक्त में आके ख़त्म हो जाता है। जहाँ उसको जाना होता है 9-10 तक तो वो चलता है, लेकिन उसके बाद जब ओ लेवल की तरफ आता है वो बच्चा, फिर उसका फोकस हो जाता है अपने कैरियर को लेके कि मैंने अब ये इसको कैरियर चूज़ नहीं करना है और मैंने अब कोई और कैरियर करना है। तो आपने फिर 9 साल बेकार ज़ाया किए ना अपने। या तो आप शुरू से उसको कैरियर लेके चलो, ये नहीं चलते हो, शौकिया चल रहे हो, तो फिर इतना आगे मत आओ उसमें, फिर एक शौक के तौर पे चलो और अपने कैरियर को साइड में रखो। सर हमने अपने किस्से भी बताए कि फुटबॉल के आपने अपने एक्सपीरियंस बताया, तो मैं अभी आपकी जर्नी के ऊपर थोड़ा और आना चाहूँगा कि फ़ुटबॉल, जैसे आपने कहा कि क्रिकेट के अलावा किसी स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स मानते ही नहीं है यहाँ पे, तो आपका इस फुटबॉल की तरफ बचपन से कैसे? रुझान हुआ है मेरा बचपन से। मेरे वालिद साहब जो हैं वो क्या कहते हैं केएमसी से खेलते थे, फिर नेशनल्स में भी वो खेले। अच्छा, वो जिन प्लेयर्स के साथ खेलते थे, उस दौर के प्लेयर्स जितने भी थे, वो सब पाकिस्तान में आज तक ऐसे प्लेयर्स पैदा नहीं हुए वो जिस टाइम पे वो खेलते थे। यानी कि वो उनका जो बैच था, वो बैच आज तक हिस्ट्री में पाकिस्तान में ना पैदा हुआ ना पैदा हो सकता है। उस टाइम पे मोहम्मद उमर, कैप्टन मोहम्मद उमर होते थे, अली नवाज़ होते थे, मेरे फादर मोहम्मद शहजाद, अब्दुल्ला राही, ये ऐसे स्टार्स प्लेयर थे, ये सीजन्स जाके खेलते थे। यानी कि ये इंडिया में इन्होंने सीज़न खेला है, इन्होंने बांग्लादेश में सीज़न खेला है, ये सीजन्स प्लेयर खेलते थे। आज का कौन सा प्लेयर सीज़न खेल रहा है? तो ये उस टाइम के प्लेयर्स, उनको देख देख के शौक होता था, वो घर पे आते थे, घर पे उनका उठना बैठना उनको देख के, फिर भाई खेलते थे उनको देख के, और फिर मोहल्ले में हमारे जो इलाके में वो जो क्लब बना हुआ था उसको ओन भी मेरे फादर ही कर रहे थे वो। हाँ, तो ख़र्चा भी वो खुद ही कर रहे थे, सब चीज़ें वो खुद ही कर रहे थे। ग्राउंड सामने केएमसी ग्राउंड हमारे घर के सामने होता था, तो वहाँ जाते थे, वो क्लब्स की प्रैक्टिस हो रही होती थी, तो वो बचपन से ही अब्बू साथ लेके जाते थे, उंगली पकड़ के चलो आओ दे बैठ जाना एक जगह, वो उनको खेलते हुए। बॉल्स पड़ी हुई होती थी साइड में, उसके साथ लग लग के वो किट जो है ना, फिर अब्बू ने जब वो केएमसी टीम के अब्बू मैनेजर बने, स्पोर्ट्स मैनेजर बने, तो वो टीम के साथ क्या करते थे, मुझे टीम की एक छोटी किट, यानी कि केएमसी डिपार्ट की एक किट होती थी, तो वो एक छोटी किट बनवा लेते थे अपने पैसे दे के, और वो किट पहन के ना मैं टीम के साथ आगे आगे, जैसे देखा होगा वो बच्चे चलते हैं, तो ऐसे में जो है ना उनके साथ
वो चलता था। तो इस तरीके से शौक बढ़ते बढ़ते वो बढ़ गया। बचपन से एक्सपोजर था हाँ। इस चीज़ का। ये उसके बाद फिर आप प्रोफेशनली फिर खेल के अंदर कैसे आए डिस्ट्रिक्ट लेवल तक? डिस्ट्रिक्ट लेवल मैंने सबसे पहले तो जब ये खेलना स्टार्ट किया क्लब लेवल की तरफ से ही, क्लब की तरफ से ही खेल रहा था। तो क्लब की तरफ से खेलते हुए डिस्ट्रिक्ट के जो ट्रायल्स हुए, वो डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल देने गया तो एक ट्रायल में तो मुझे उन्होंने कट कर दिया। हाँ, वो उन्होंने कहा कि आप ओवर एज हैं। हालांकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखा जाता। तो क्या अंडर एज थे उस वक्त? वो अंडर एज था मैं, मेरी एज उस टाइम पे थी 15 साल, और अंडर 16 के मैं ट्रायल देने जा रहा था डिस्ट्रिक्ट लेवल के। तो वो जो है उन्होंने 15 साल भी मेरी एज नहीं हुई थी, उन्होंने कहा कि आप जो है ना इस टाइम पे 18 साल के लग रहे हैं। यानी कि उन्होंने एक तो फिजिक मेरी जो थोड़ा सा बल्कि टाइप का बॉडी जो है ना वो ऐसी थी कि वो लग रही थी कि यार ये अंडर 16 लग नहीं रहा। और हालांकि आप देखें मैंने इसके बाद बहुत से मैचेस ऐसे देखे हैं कि जो अंडर एज टीमें होती हैं और प्लेयर्स जो है ना ओवर एज खेल रहे होते हैं उस समय, वो बढ़ते ही नहीं, उनकी उम्र ही नहीं बढ़ रही होती हैं। तो उसमें मुझे उन्होंने जो है वो सिलेक्शन से काट दिया। और उसके बाद मुझे जो बोलते हैं ना कि एक कुछ हो जाता है कि नहीं यार सिलेक्ट होना है, किसी तरीके से सिलेक्ट होना है डिस्ट्रिक्ट में। आता कि ना मुझे ये पता है कि डिस्ट्रिक्ट से आगे क्या है, या क्या डिस्ट्रिक्ट की टीम में आना है, डिस्ट्रिक्ट की टीम में आना है। तो फिर दोबारा ट्रायल अनाउंस हुए, ट्रायल अनाउंस हुए तो अ, उस बैच में हम लोग मेरे क्लब से हम लोग 2 ही लड़के गए थे वो ट्रायल देने के लिए। तो उसमें जो जाके मेरा सिलेक्शन हुआ डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट की टीम में सिलेक्शन हुआ। फिर इतने में मेरी स्कूल लाइफ ही चल रही थी, तो कॉलेज यानी कि स्कूल मैट्रिक मेरा ख़त्म हो रहा था, तो कॉलेज की तरफ से जो है ना मुझे मैंने सामने ही हमारे घर के सामने उर्दू कॉलेज, उसके प्रोफेसर अल्लाह जन्नत नसीब करे रज़ाक बारकज़ई सर होते थे, वो स्पोर्ट्स ऑफिसर होते थे। तो उन्होंने जो है ना मेरे फादर से कहा कि भाई इसको जो है ना वो खेलना है उर्दू कॉलेज की तरफ से। अच्छा, बोला भाई एडमिशन तो यानी बोला सब कुछ हम करेंगे। तो मेरे एडमिशन का 1 रुपया जिसको बोलते हैं ना, 1 रुपया मेरा ना एडमिशन में लगा, ना किसी चीज़ में लगा। एडमिशन भी उन्होंने कराया, सब चीज़ें करा के, सिर्फ इसलिए कि कॉलेज चैम्पियनशिप होती थी, और एसएम कॉलेज और उर्दू कॉलेज ये हर साल आमने सामने होते थे, हर साल। और 4 साल से जो है ना वो एसएम विनर जा रहा था। तो जिस साल मैं उस बैच में आया, और भी बहुत से लड़के जो है वो नए लियारी से भी लिए, दूसरी जगहों से जो कॉलेज में उन्होंने लिए, क्योंकि उनके एडमिशन, पढ़ाई का मैं किसी को भी शौक़ नहीं था बिल्कुल, जो है ना पढ़ाई, हाँ पढ़ाई या तो पढ़ाई कर लेते या तो खेल लेते। तो पढ़ाई का शौक़ नहीं था, बस मैट्रिक तक जो है ना वो बड़ा, वो भी घर वालों की प्रेशर से कि भाई पढ़ना है यार पढ़ना है, चलो ऐसे माशाल्लाह ग्रेड थे वो भी। तो उसमें जब वहाँ पे कॉलेज में उन्होंने एडमिशन करा के चैम्पियनशिप हमने वो खेली, और स्कूल कॉलेज चैम्पियनशिप वो जब हमने विन की ना, तो रज़ाक भारत से ही सर अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत उस साल की थी, लड़कों को जमा करके अपने पैसों से एडमिशन कराया, सब चीज़ें कराई। और फिर कंटिन्यू हम लोग जो है ना वो 2 साल उधर, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर हमने उधर किया, तो वो चैम्पियनशिप हम लोगों ने विन की। फिर उसके बाद अपना कराची टीम के लिए सिलेक्ट हुए, प्रोविंस की टीम के लिए। उसके बाद फिर केएमसी टीम के साथ फादर मेरे होते थे, वो फुल टाइम कोचिंग पे आ गए थे? वो स्पोर्ट्स मैनेजर होते थे। तो सुबह के टाइम पे मैं प्रैक्टिस के लिए जाता था। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए जब मैं जाता था तो डिपार्टमेंट की नौकरियां नहीं थी, डिपार्टमेंट में नौकरियां नहीं थी। जो पहले से भर्ती थे वो भर्ती थे, नया बैच कोई भी नहीं उठाया जा रहा था। तो वो ये था कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप खेलना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करें और खेलें। अब वो फादर को मैं ये कहता था कि भाई आप तो स्पोर्ट्स मैनेजर हैं, आपके लिए लगाना कोई मसला थोड़ी है। तो वो कहते थे भाई डिपार्टमेंट मेरे बाप का नहीं है, सही है, वहाँ से जब वैकेंसीज ओपन होंगी तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ और भी प्लेयर्स हैं जिनके लिए जाएगा। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि चैम्पियनशिप एक होनी थी, और उस चैम्पियनशिप डिपार्टमेंट की चैम्पियनशिप थी। उसके 6 से 7 मैचेस हुए, 6 से 7 चैम्पियनशिप के नहीं, वार्म अप मैचेस रखे, वार्म अप मैचेस रखे। पीपल्स प्ले ग्राउंड है, इसमें वार्म अप मैचेस रखे, केएमसी ने मैचेस रखे। वो मैचेस थे, एक केपीटी के साथ था, एक हबीब बैंक के साथ था, एक पीआईए के साथ था।
पीडब्ल्यूडी के साथ था, ऐसे 6-7 डिपार्टमेंट के साथ वो मैचेस हुए। तो पीआईए के मेरे भाई पीआईए में थे, वो पीआईए के कोच थे, उन्होंने देख के ना मुझे कहा कि तुमने कल से ट्रेनिंग पे आना है। तो मैं चला गया ट्रेनिंग पे, फादर को कह दिया, मैंने कहा यहाँ पे तो मैं आ ही रहा हूँ प्रैक्टिस पे कंटिन्यू, मैं वहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, उन्होंने प्रैक्टिस के लिए ट्रेनिंग के लिए बुलाया है, तो शायद हो सकता है पीआईए में मेरा कुछ बन जाएगा, कुछ सेटिंग बन जाएगी पीआईए की। जो पीआईए का एक अच्छा डिपार्ट था कि भाई एक जॉब लग जाएगी, और बड़ा शौक भी है कि जी प्लेन में जो है ना आने जाने का, जिस तबके से हम ताल्लुक़ रखते हैं तो वो तो ट्रेन का टिकट लेते हुए भी सोचते हैं। तो भाई जहाज़ में टिकट और ये चीज़ें देख के मैंने कहा चलो पीआई की ट्रेनिंग पे जाते हैं। 1 महीना उन्होंने मुझे अपने साथ ट्रेनिंग कराई, और वो ट्रेनिंग यकीन करें, मैंने केएमसी टीम के साथ ट्रेनिंग की, उनकी ट्रेनिंग वाकई डिफरेंट थी, बहुत डिफरेंट ट्रेनिंग थी। कि वो जो मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ ना कि 6 दिन 7 दिन आप रगड़ा दे रहे हो प्लेयर को, नहीं, उनका अलग अलग सेटअप बना हुआ था कि 2 दिन उन्होंने आपकी फिजिकल पे काम करना है, 2 दिन आपकी बॉल ट्रेनिंग पे काम करना है, वो इस तरीके से उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ था। तो प्लेयर की इंजरी भी कम हो रही थी और उसमें निखार भी आता जा रहा था। अच्छा, मेरा एक ही पैर चलता था, राइट लेग चलता था, उन्हीं के साथ रहते हुए मेरे दोनों पैर चलने शुरू हो गए। 1.5 महीना 1.5 महीना उन्होंने ट्रेनिंग कराई। 1.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद अच्छा उन्होंने 3 लड़के हमें बुलाए थे, 3 लड़के बुलाए थे, तो उनमें से 3 लड़के बुला के चैम्पियनशिप 1 हफ्ते बाद है, चैम्पियनशिप 1 हफ्ते बाद है, उन्होंने हमें बोला कि जी आप लोग की फाइल्स वाइल्स आप हमारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, और बोला कि आपको जो है ना वो चैम्पियनशिप के बाद जो है ना वो हम आपको कांटेक्ट करते हैं, और चैम्पियनशिप में वही जाएंगे जो एम्प्लॉई हैं, जिनकी नौकरी परमानेंट है, वो जाएंगे, और आप लोग तो नहीं है। तो मैं दिल में ये होगा, मैंने कहा यार चैंपियनशिप के लिए मैं तो असल चीज़ चैंपियनशिप थी कि डिपार्टमेंट की तरफ से चैंपियनशिप खेलनी थी, और मैं तो वहाँ ट्रेनिंग करते करते इन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया। अब जब यहाँ बुलाया है तो ये मुझे चैंपियनशिप खिलाएंगे, इन्होंने नहीं खिलाया। मैं दूसरे दिन मैंने रात को ही फादर को कहा, उन्होंने बोला भाई तुम आ जाओ कल, बोला 1 हफ्ता रह गया है और हम ट्रायल कर रहे हैं केएमसी टीम के लिए, 18 लड़कों की सिलेक्शन कर रहे हैं। तो मैंने कहा तो मैं तो ट्रेनिंग पे हूँ, बोला लेकिन ट्रायल देना तुम्हें पड़ेंगे, ट्रायल देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ट्रायल ले कौन रहा है, मैं समझा कि मेरे फादर ही ले रहे होंगे। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, जिनके मैंने नाम लिया था कैप्टन उमर, यानी कि फुटबॉल की दुनिया में उन्हें फादर कहा जाता था, फुटबॉल की दुनिया में उन्हें अभी भी फादर कहा जाता है पाकिस्तान में। तो उनको जो है ना वो सिलेक्ट कर रहे थे, वो सिलेक्ट कर रहे थे, और मेरे फादर दूर बैठे हुए, उनके करीब भी नहीं गए, उनको बोला भी नहीं। वो ट्रायल जब वो चल रहे थे, उस ट्रायल के दौरान मेरी फिटनेस इतनी थी कि उस ट्रायल के दौरान केएमसी ग्राउंड के वो मेरा नंबर अभी नहीं आया था, यानी कि वो ट्रायल्स चल रहे हैं, बीच में खेल रहे हैं, सेकेंड हाफ में मेरा नंबर था। उस ट्रायल से पहले ही मैं 20 राउंड उस केएमसी ग्राउंड के जो है वो रनिंग के लगा के, और वो कह रहे हैं कि भाई आपके अभी लेने ट्रायल, मैंने कहा नहीं मैं फिट हूँ। और उसके बाद मैंने ट्रायल भी दिए, वो ट्रायल देने के बाद केएमसी टीम में सिलेक्ट हो गए, वो चैम्पियनशिप के लिए गए, वो चैम्पियनशिप भी खेली। इसी तरीके से चैम्पियनशिप चमन में हुई, वो खेली। चमन में मैं इस एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। अलाइड बैंक की टीम एक ऐसी टीम थी जिसमें पाकिस्तान की क्रीम टीम बनी थी, और मेरा जो एक ख्वाहिश थी कि मैं अलाइड बैंक जाऊँ, कि वो एक क्रीम टीम बनी थी, यानी उन्होंने वापडा से, आर्मी से, तमाम जगहों से उन्होंने प्लेयर्स उठाए थे, और वो सारे ऐसे प्रॉपर फिट प्लेयर उठाए थे, यानी जिसको देखते हैं ना आप बोलते हैं यार ये मेरा जो है ना रोल मॉडल है, यार मैं इसको ये मेरी टीम है। वो टीम पाकिस्तान में ऐसे खेलती थी जैसे यूरोपियन टीम्स नहीं खेलती हैं, और पंजाब की होते हुए कि पासिंग्स उनकी ऐसी थी, मूवमेंट उनके ऐसे थे, क्योंकि वो सारे जितने प्लेयर्स थे वो सब इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, सब पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स थे। और रमीज़ राजा ने उस टाइम पे अलाइड बैंक की टीम बनवाई थी, और कहा था कि एक प्रॉपर, चाहे तुम्हें कितना भी पैसा लगे, ये एक टीम आपने बनानी है। तो इम्तियाज़ भट्ट साहब होते थे, उन्होंने ये टीम बनाई थी। वो चैम्पियनशिप मुझे इसीलिए खेलनी थी कि उनकी नज़रों में आऊँ, मैं उनकी नज़रों में आऊँ। चमन में चैम्पियनशिप खेलने के लिए जब हम गए, और राउंड का मैच था,
मुझे अच्छी तरीके से याद है, राउंड का मैच था और अलाइड बैंक से मैच था। अलाइड बैंक से मैच था, उससे पहले के 2-3 मैच मेरे सीनियर्स जो थे वो खेल रहे थे, वो मैचेस खेल रहे थे। उनमें जिन प्लेयर्स के मैं नाम ले रहा हूँ उनका इंतकाल हो चुका है। उनमें एक फॉरवर्ड होता था काजी इशफाक। वो ऐसा प्लेयर था कि अगर उसके पैर में बॉल गिरी 90% है वो स्कोर करेगा। यानी उसके पैर में बॉल गिरना है, इसका मतलब है 90% है वो स्कोर निकालेगा। चाहे वो ड्रिबल करे, चाहे वो शूट ले, चाहे कुछ भी करे, वो स्कोर होना है उसके पैर में। उसका ब्लॉक, अब जब वो मैच से पहले जब स्क्वाड की बात हुई तो मेरे वालिद साहब मैनेजर थे और कैप्टन उमर जो है वो साथ में थे। उन्होंने बोला कि डिफेंडर जो है ना वो ये होगा और काजी के साथ इसको अटैच कर दो। जो याद है मैंने तुम्हें एक प्लेयर के साथ किया था कि भाई ना तुमने खेलना ना इसके साथ खेलने देना। सही है। उन्होंने मेरे को, अच्छा मेरी नज़र में तो काजी बहुत बड़ा प्लेयर, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उसको पता ही नहीं है कि काजी क्या प्लेयर है। लेकिन मैं तो देखते हुए आ रहा था काजी को कि यार काजी बहुत बड़ा प्लेयर है यार, उसके पैर में बॉल। उन्होंने बोला जी इसको काजी का क्या पता है कि काजी क्या प्लेयर है, बस इसको लगा दो, ये ना खुद खेलेगा ना उसको खेलने देगा। ऐसे ही हुआ, मुझे उतार दिया और बोला कि ये समुंदर है, इसमें तैरना तुमने, और जो है वो काजी है, जहाँ ये जाएगा वहाँ तुमने जाना है। मैं काजी के अंदर दिल में डर कि जी काजी के पास बॉल रुकी और स्कोर होना है और मैं डिफेंडर हूँ, और बाहर जिन्होंने भरोसा करके भेजा है वो भी देख रहे हैं। पहले अपने आप को रिलैक्स किया, रिलैक्स करने के बाद काजी के साथ मैं अटैच हो गया। अब काजी अटैकर से डिफेंडर की तरफ जा रहा है और मैं भी जो है ना उसके साथ अपनी फील्ड छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई, मैंने एक चीज़ ध्यान में बिठा ली कि मेरे कोच ने, मेरे जो बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने ये कहा है कि ना आपने खेलना है ना इसको खेलने देना है, इसको एक टच नहीं करने देना। वो पूरे 90 मिनट के मैच में मैंने उसे एक बॉल टच नहीं करने दी, यानी उस बॉल को आने से पहले क्लियर कर रहा था। उस बॉल को आने, वो मैच हमने अलाइड बैंक को ड्रॉ पे निकाला, 0-0 पे निकाला, और उसके फाइनल में हमने अलाइड बैंक को हराया था। उस चैम्पियनशिप के फाइनल में हमने अलाइड बैंक को हराया था। तो ये चमन में उसी उसी चैम्पियनशिप के फाइनल में अलाइड बैंक को हराया था। तो वो चमन की बात बता रहा हूँ, ये चमन में चैम्पियनशिप हुई थी। तो आप बच्चे को मौका तो दो, बच्चे को हमारे यहाँ मौका दिया ही नहीं जाता है। आज की वीडियो बस इधर तक ही रखते हैं, और इसका पार्ट 2 भी जो है वो आएगा, और उसमें जो है हम फुटबॉल फेडरेशन की बातें करेंगे। उसके अलावा हमारे अपने कॉलेज की जो किस्से कहानियाँ हुए उस पर हम बात करेंगे। इट्स गोइंग टू बी फन वीडियो। तो इसके अलावा डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और हमारे इंस्टाग्राम लिंक्स नीचे हैं और हमारी मेल्स भी नीचे हैं। तो अगर कोई कंप्लेंट्स हों, कोई सजेशंस हों, तो आप ज़रूर हमें रीच आउट करें। वील ट्राई लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव अपॉन दैट। और उसके अलावा आई थिंक दैट्स इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।